अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था नेहम केमिस्ट्री का टॉपिक सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन में फ़र्क। आज का हमारा टॉपिक है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस की फॉर्मेशन। सॉल्यूशन बनाते वक्त एक स्टेज ऐसी भी आती है ख़ास टेम्परेचर पर जब सॉल्यूशन के अंदर मज़ीद सल्यूट या सॉल्वेंट के अंदर मज़ीद सल्यूट हल नहीं होता। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था सल्यूट और सॉल्वेंट में फर्क। सॉल्यूशन बनाते वक्त जो चीज ज्यादा मिकदार में होती है उसको सॉल्वेंट कहा जाता है और जो चीज कम मिकदार में होती है उसको सल्यूट कहा जाता है। जैसे आपने चीनी पानी में हल की, पानी का एक गिलास है और चीनी का एक चम्मच है, तो चीनी कम मिकदार में है, पानी ज्यादा मिकदार में है, तो पानी सॉल्वेंट होगा जबकि चीनी सल्यूट होगी। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आज का हमारा जो टॉपिक है ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, इन दोनों में ये टर्म्स इस्तेमाल होंगी सल्यूट और सॉल्वेंट की। तो आपको इनमें यानी कि फर्क आना चाहिए कि सल्यूट किसे कहते हैं और सॉल्वेंट किसे कहते हैं। यहाँ पे देखें, एक हमारे पास है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और दूसरा हमारे पास है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यहाँ पे देखिए, हम इसको देखते हैं। फर्ज किया मैं कहता हूँ आपके पास एक गिलास है पानी का एक गिलास है और उसमें आपने 100 ग्राम जो है इसमें आपने वाटर डाला हुआ है। वाटर कितना डाला है? 100 ग्राम। और टेम्परेचर आपके पास है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। एक खास टेम्परेचर है, मखसूस टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर आपने इसके अंदर डाल दिया कितना? 100 ग्राम। 100 ग्राम पानी में आप इसके अंदर एक चम्मच चीनी का डालें, या फर्ज किया मैं कहता हूं आपने 5 ग्राम इसके अंदर चीनी डाल दी। इसको थोड़ा सा हिलाया तो ये हल हो जाएगी, इसमें नीचे नहीं बैठेगी, सारी की सारी हल हो जाएगी। मजीद आपने इसमें 5 ग्राम चीनी डाली तो वो भी इसके अंदर हल हो जाएगी। तो ऐसे सॉल्यूशन को जिसमें मजीद सल्यूट हल हो सके उसको हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहेंगे उसको? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जो एक खास टेम्परेचर पर सॉल्वेंट की एक खास मिकदार में मजीद सल्यूट को हल कर सके उसको हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ए सॉल्यूशन which can dissolve more amount of solute at a particular temperature। एक खास टेम्परेचर पर मजीद सल्यूट को हल कर सके उसको हम क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। अब देखें, आपने वही टेम्परेचर रखा 20 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी की मिकदार आपके पास वही 100 ग्राम है। आपने पहले 5 ग्राम चीनी डाली, वो हल हो गई, फिर 5 ग्राम डाली, वो हल हो गई। आप इसके अंदर चीनी डालते जाए, हल करते जाएं, उसको हिलाते जाएं, हल होती जाएगी, डालते जाएं चीनी, हल होती जाएगी। एक स्टेज ऐसी आएगी जब मजीद इसमें चीनी हल नहीं होगी। वो स्टेज कब होगी? जब आप इसके अंदर चीनी हल कर देंगे 203.9 ग्राम। 203.9 ग्राम जब चीनी आप इसमें टोटल डाल देंगे 100 ग्राम पानी में 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 203.9 ग्राम चीनी डाल देंगे ना, तो वो हल हो जाएगी। इसके बाद मजीद चीनी इसके अंदर हल नहीं होती। जब मजीद चीनी इसके अंदर हल नहीं होगी एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट की मखसूस मिकदार के अंदर मखसूस टेम्परेचर पर मजीद चीनी हल ना हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसने पहले ही मैक्सिमम मिकदार में चीनी अपने अंदर हल कर ली है, मजीद उसमें हल करने की गुंजाइश है नहीं है। ए सॉल्यूशन in which maximum amount of a solute has been dissolved in a particular amount of a solvent at a particular temperature। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक खास टेम्परेचर पर सल्यूट की ज्यादा से ज्यादा मिकदार हल हुई हो और उसमें मजीद सल्यूट हल ना हो सके उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। अब देखें, ये जो चीनी है ना, जिसको हम शुगर भी कहते हैं, ये चीनी जो है, ये चीनी की अपनी एक सॉल्युबिलिटी है। सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं? हल होने की सलाहियत, हल होने की कैपेसिटी। ये चीनी जो है ना, 100 ग्राम पानी में 100 ग्राम पानी में शुगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर
203.9 ग्राम हल होती है, इससे ज्यादा हल नहीं होती। उसके बाद ये नीचे बैठना शुरू हो जाती है। अब एक पॉइंट समझें, अगर तो चीनी 203.9 ग्राम से कम हल हुई है पानी के अंदर, यानी 200 ग्राम हल हुई है, 150 ग्राम हल हुई है, या 202 ग्राम हल हुई है 100 ग्राम पानी में 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये अपने अंदर मजीद चीनी को हल कर सकता है। ठीक है ना, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड। क्या कहेंगे इसको, अनसैचुरेटेड। अगर चीनी 203.9 ग्राम से ज्यादा आपने डाल दी है तो 203.9 ग्राम तो इसमें हल हो जाएगी, बाकी जो आप इसमें एक्स्ट्रा डालेंगे वो नीचे आपको पेंदे में बैठी हुई नजर आएगी। उस वक्त वो सॉल्यूशन बन चुका होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें मखसूस मिकदार में चीनी जितनी उसकी कैपेसिटी थी हल होनी हुई वो हल हो जाएगी, बाकी नीचे बैठना शुरू हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। ये दोनों में फर्क है। इसी तरह अगर हम यही ले लें पानी 100 ग्राम, 100 ग्राम आप पानी ले लें, टेम्परेचर फिर आप रखें 20 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर रखा 20 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी लिया 100 ग्राम, आप इसमें नमक डालना शुरू कर दें, जो घर में टेबल साल्ट होता है NaCl, ठीक है ना। तो पहला आपने चम्मच डाला, फर्ज किया, आपने 5 ग्राम डाल दिया, वो हल हो जाएगा, फिर 5 ग्राम डाल दिया, वो भी हल हो जाएगा। तो ऐसा सॉल्यूशन जो मजीद अपने अंदर सल्यूट को हल कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड। एक स्टेज ऐसी आती है जब आप 36 ग्राम तक, 36 ग्राम तक नमक इसके अंदर हल कर लेते हैं, ठीक है ना, उसके बाद मजीद इसके अंदर नमक हल नहीं होता, तो ऐसी स्टेज को हम क्या कहते हैं कि उस वक्त सॉल्यूशन कौन सा बन चुका होता है, अनसैचुरेटेड। ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा बन चुका होता है, सैचुरेटेड। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 ग्राम पानी में ये जो नमक है NaCl, इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर कितनी है, 36 ग्राम। 36 ग्राम से अगर कम नमक आपने डाला हुआ है पानी के अंदर, वो मजीद नमक हल कर सकता है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड। 36 ग्राम पूरा हल हो गया है तो वो सॉल्यूशन बन जाएगा सैचुरेटेड। 36 ग्राम से अगर आपने कर दिया 37 ग्राम, तो वो जो 1 ग्राम होगा ना, वो यहां नीचे पेंदे में बैठा हुआ आपको नजर आएगा, वो हल नहीं होगा जितना मर्जी आप हलाते रहें। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 ग्राम पानी में मजीद 1 ग्राम नमक इसके अंदर हल नहीं होगा। जैसे यहां पे 203.9 ग्राम तो हल हो गई चीनी, अगर आपने 204 कर दी, 204.9 ग्राम कर दी, तो 1 ग्राम आपने जो अजाफी डाली थी ना, वो नीचे बैठ जाएगा, ठीक है ना। तो वो सॉल्यूशन कौन सा होगा फिर, सैचुरेटेड। यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन मजीद अपने अंदर सल्यूट को हल नहीं करता, अनसैचुरेटेड मजीद सल्यूट को हल कर लेता है। अनसैचुरेटेड के अंदर सल्यूट की जो मिकदार होती है ना, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन से क्या होती है, कम होती है, ठीक है। जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए जितनी मिकदार चाहिए होती है वो पहुंच जाती है, उसके बाद मजीद उसके अंदर सॉल्यूट हल ना हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा हुआ, ए सॉल्यूशन व्हिच कैन डिसॉल्व मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, जो एक खास टेम्परेचर पर ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर या मजीद अपने अंदर जो है सॉल्यूट हल करने की सलाहियत रखता हो, उसको हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वो होता है जिसने पहले ही ऑलरेडी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपने अंदर डिसॉल्व कर ली है, मजीद उसके अंदर डिसॉल्व करने की सलाहियत अब नहीं है खास टेम्परेचर पे और खास अमाउंट में, तो उसको हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। A solution in which maximum amount of a solute has been dissolved in a particular amount of a solvent at a particular temperature। ये जो डिफरेंट तरह के आपके पास सॉल्यूट्स होते हैं ना, इनकी एक खास सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होती है। जैसे यहाँ पे देखें, नमक है आपके पास NaCl, इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, 36 ग्राम 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 ग्राम पानी में। और इसी तरह जो शुगर है हमारे पास, इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, 203.9 ग्राम 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 ग्राम पानी में। तो इसी तरह और जो आपके पास सॉल्यूट होंगे उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। अगर तो इस मिकदार से कम सॉल्यूट हो तो ऐसे सॉल्यूशन को आप क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड। अगर इसके बराबर हो तो उसको हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड कहेंगे। तो इससे अगर ज्यादा मिकदार आप डाल देंगे तो वो एक्स्ट्रा जो सॉल्यूट होगा वो नीचे पेंदे में बैठना शुरू हो जाएगा। अब आपकी बुक देख लेते हैं, वहां से आपको मैं निशान लगवा देता हूं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की। देखें यहाँ पे
पहले वो यहाँ पे उसने एग्जाम्पल ली हुई है और आपको समझाने की कोशिश की हुई है। टेक अबाउट कहता है जी 100 ग्राम ऑफ वाटर इन बीकर, बीकर में आप पानी ले लें 100 ग्राम, एड टू इट 5 ग्राम ऑफ टेबल शुगर डालें उसमें 5 ग्राम एंड स्टिर इट, उसको हिलाएं, दिस शुगर विल डिजॉल्व इन वाटर, ये पानी में हल हो जाएगी। देन ऐड अनदर 5 ग्राम ऑफ शुगर एंड स्टिर, इसमें मजीद 5 ग्राम शुगर डालें और उसको हिलाएं, दिस विल आल्सो डिजॉल्व, ये भी हल हो जाएगी। दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, इसको अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। डेफिनेशन यहां से लिखनी, यहां से जो आ रही है, ए सोल्यूशन व्हिच कैन डिसॉल्व more amount of a solute at a particular temperature is called an unsaturated solution। ये डेफिनेशन आपने लिख के ऊपर वाली आपने एक्सप्लेनेशन नीचे लिखनी है। सबसे पहले जो सवाल होता है ना कि फर्स्ट किया आया सवाल ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करें, तो पहले आपने इसको डिफाइन करना है, फिर आपने इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है। उसके बाद कहते हैं जी कंटिन्यूइंग एडिंग शुगर इन द अबव सॉल्यूशन, हम कहते हैं इसमें मजीद आप शुगर डालते जाएं, पहले 5 ग्राम डाला फिर 5 ग्राम, अब कहते हैं इसमें मजीद डालते जाएं। एज द क्वांटिटी ऑफ शुगर इन वाटर इंक्रीज, जैसे इसके अंदर क्वांटिटी इंक्रीज होगी इट्स डिसोल्यूशन विल बिकम मोर डिफिकल्ट, इसकी हल पजीरी जो है वो कम होती जाएगी, ये स्टेज या मुश्किल होती जाएगी। ये स्टेज कम्स व्हेन नो मोर शुगर विल डिसॉल्व इन वाटर एट दिस टेंपरेचर, एक स्टेज ऐसी भी आएगी कि इस टेंपरेचर पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसमें मजीद जो है वो सोल्यूट हल नहीं होगा। एनी मोर शुगर एडेड एट दिस स्टेज विल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द बीकर, अगर इसमें मजीद शुगर डालेंगे तो वो नीचे बॉटम पेंदे में बैठना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद देखें दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट ए पर्टिकुलर टेंपरेचर ऑफ द प्रोसेस, ए सॉल्यूशन इन व्हिच द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सोल्यूट हैज बीन डिसॉल्व्ड इन ए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ए सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेंपरेचर इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये डेफिनेशन है सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, अगर आ गई तो आपने यहां से लिखनी है, ए सॉल्यूशन इन व्हिच द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सोल्यूट हैज बीन डिसॉल्व्ड इन ए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ए सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेंपरेचर इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। डिफरेंट सोल्यूट्स हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज इन ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट्स, अब मुख्तलिफ जो सोल्यूट्स होते हैं उनकी सॉल्वेंट के अंदर जो सॉल्युबिलिटी है वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल इफ द सॉल्यूशन ऑफ द टेबल शुगर एंड सोडियम क्लोराइड आर प्रिपेयर्ड, it is found that 36 gram of sodium chloride can dissolve in 100 gram of water at 20 degree centigrade to give one a saturated solution. Against this 203.9 gram of table sugar can dissolve in water at 20 degree centigrade to give its saturated solution। अब देखो दोनों की, टेबल शुगर की और टेबल साल्ट, दोनों की सॉल्युबिलिटी उसने बता दी, आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज में वो आपसे पूछ सकते हैं कि टेबल साल्ट की सॉल्युबिलिटी कितनी है, 36 ग्राम, वाटर के अंदर जो है 100 ग्राम वाटर के अंदर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेबल शुगर की सॉल्युबिलिटी कितनी है, 203.9 ग्राम के, इससे ज्यादा मजीद आप इसमें चीनी डालेंगे तो वो नीचे पेंदे में बैठ जाएगी, या नमक डालेंगे वो पेंदे में बैठ जाएगा, मजीद इसमें हल नहीं होगा, तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड। आगे देखिए वो क्या कहते हैं जी, दिस इज ड्यू टू, अब देखो ये क्यों है कि पानी वही 100 ग्राम है, यहाँ पे इधर भी 100 ग्राम है, टेम्परेचर भी इधर 20 है इधर भी 20 है, लेकिन नमक डिजॉल्व हो रहा है कितना, 36 ग्राम, लेकिन टेबल शुगर डिजॉल्व हो रही है 203.9 ग्राम, बहुत डिफरेंस, बड़ा डिफरेंस है ये वाला। ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए यहां बता रहा है क्यों, कि चीनी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनका साइज बड़ा होता है एज कंपेयर टू जो आयंस होते हैं NaCl उसके, तो ये चीनी के बड़े मॉलिक्यूल्स को पानी के ज्यादा मॉलिक्यूल्स घेर लेते हैं, जिसकी वजह से ये चीनी जो है ये ज्यादा डिजॉल्व हो जाती है एज कंपेयर टू NaCl। देखो यहां से दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट शुगर मॉलिक्यूल्स आर लार्जर होते हैं देन साल्ट आयंस, साल्ट के आयन से, सो मोर वाटर मॉलिक्यूल्स कैन सराउंड ए सिंगल शुगर मॉलिक्यूल्स, एक शुगर के मॉलिक्यूल्स को ज्यादा से ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल्स घेर लेते हैं, काजिंग इट टू डिसॉल्व इन लार्जर अमाउंट, जिसकी वजह से चीनी जो है वो ज्यादा हल होती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और दूसरा कौन सा था, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से इसका कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा। आज के लिए इतने ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।